मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, काल भैरव, ये आपने नाम अवश्य ही सुना होगा। स्वयं महादेव शिव के ये अवतार हैं, वाराणसी के रक्षक हैं और कुल देवता के रूप में, कुल के रक्षक के रूप में भारत के लोक जीवन में लोग ऐतिहासिकता से, बहुत प्राचीनता से उनकी पूजा अर्चना आराधना करते रहे हैं। यदि आप मंगल दोष से पीड़ित हैं तो आपने कहीं पढ़ा होगा, कई बार उपाय भी किए होंगे कि शिव आराधना से मंगल दोष को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है। और शिव आराधना के वैसे तो कई अवसर हमें वर्ष भर में मिलते रहते हैं, कुछ विशिष्ट होते हैं। एक ऐसा ही अति विशिष्ट अवसर खास तौर से उन जातकों को, उन जातिकाओं को बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए जो किसी भी प्रकार के मंगल दोष से पीड़ित हैं या उनका मंगल दोष ज़रूरत से ज़्यादा गंभीर स्थिति में है। जी हाँ साथियों, हम चर्चा कर रहे हैं 27 नवंबर शनिवार काला अष्टमी है, जिसको कि हम भैरव अष्टमी के नाम से भी जानते हैं। हिंदी कैलेंडर की यदि बात करें तो मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी उस दिन है। मंगल दोष से यदि आप पीड़ित हैं, और मैंने जैसा कि बतलाया कि यदि गंभीरतम है तब तो ये आपके बेहद काम का है। और इससे भी बड़ी जो खास बात है वो ये है कि इस दिन यदि आप ये आराधना कर लेते हैं, जो कि बेहद ही आसान है, तो एक दिन में ही आपका काम हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि मंगल दोष के निवारण के लिए कोई भी एक दिवसीय उपाय इतना अधिक कारगर हो सकता है। बिल्कुल भी चूकिएगा मत। साथियों, शिव पुराण में हमें उल्लेख मिलता है कि महादेव के जो 11 अवतार हुए हैं उनमें 5वें अवतार काल भैरव के रूप में हुए हैं। कुल के रक्षक के रूप में इनकी लोक जीवन में हम आराधना करते चले आए हैं। मांगलिक कार्य जब भी हमारे घर में होते हैं तब हम भैरव की आराधना जरूर करते हैं। उस उपलक्ष्य में हम रात्रि जागरण भी करवाते हैं। तो दो मुद्दे यहाँ पर बड़े हैं, एक तो पारिवारिक सुख और दूसरा है वंश वृद्धि। और इन दोनों में ही शादी का, विवाह का तत्व अनिवार्य रूप से शामिल है। और यदि आप मंगल दोष से पीड़ित हो गए तो सबसे पहला तो होगा आपके विवाह में अननेसेसरी डिले होने का कार्य। और यदि आपने फिर विवाह संपन्न कर भी लिया और मंगल को ठीक से नहीं मिलाया तो ये दाम्पत्य जीवन में उठापटक नियमित रूप से आपके जीवन में लेकर के आएगा। दूसरा जो पक्ष है वो है वंश वृद्धि का। जी हाँ साथियों, मंगल संतान के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। और मंगल दोष से यदि पीड़ित हैं तो ये जो पूरा शादी से लेकर के, दाम्पत्य जीवन से लेकर के संतान प्राप्ति तक का जो पूरा प्रकरण है, ये कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाएगा, गड़बड़ हो ही जाएगा। नीच राशि का यदि मंगल है या मंगल शत्रु राशि में है और इसको लेकर के फिर आप मंगली जातक बन चुके हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी का कारण बनता है। एक और मैं बात बतला दूं, यदि आप किसी कारणवश 27 नवंबर को ये साधना नहीं संपन्न कर पा रहे हैं तो फिर आप किसी भी रविवार से इसको प्रारंभ कर सकते हैं, परंतु फिर ये आपको एक दिन में परिणाम नहीं देगी। आपको रविवार से प्रारंभ करके लगातार 51 दिनों तक इस साधना को करना होगा। जैसा कि साधना सिद्धि चैनल की हमारी परंपरा है और हमारा प्रयास रहता है कि हम बेहद ही आसान साधनाएं आपके लिए लेकर के आते हैं, अनुभव सिद्ध साधनाएं लेकर के लिए आते हैं, जो आप बिना किसी की सहायता के सरलतम रूप में आप अपने घर पे बैठ करके स्वयं बिना किसी साइड इफेक्ट के संपादित कर सकें। तो सिंपल सा, यदि आप मंगल दोष से पीड़ित हैं तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके 27 नवंबर जो कि शनिवार का दिन है, सूर्य अस्त के लगभग, अब सूर्य अस्त का कोई फिक्स समय नहीं होता, विश्व के अलग अलग हिस्सों में सूर्य अस्त का समय अलग अलग हो सकता है, पर जब आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में सूर्य अस्त हो रहा हो तब आपको ये मंत्र जाप करना है। किसी भी माला का आप प्रयोग कर सकते हैं और 51 मालाएं, 51 माला आपको इस मंत्र की जाप करनी है। और मंत्र कुछ इस प्रकार से है:
सर्व पाप हरम पुण्यम सर्वापत्ति निवारणम सर्व कामार्थदम भैरवम साधका नाम सुखावहम। इस मंत्र के माध्यम से महादेव शिव से यही प्रार्थना की गई है कि जितने भी पाप कर्म मेरे पिछले जन्मों से लेकर के इस जन्म के हो चुके हैं उन सब का शमन करें, और जितने भी मैंने पुण्य किए हैं उसका मुझे लाभ आप अपने आशीर्वाद के माध्यम से दिलाएं, और जितनी आपत्तियां मंगल दोष के कारण आ रही हैं उस सब का हरण करें। तो साथियों, मैं अपने भाइयों से, अपने बहनों से जो भी मंगल दोष से पीड़ित हैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। ये साधारण प्रयोग नहीं है, ये मंगल दोष का काल बन करके उस पर टूट पड़ेगा, उसके सारे नकारात्मक, सारे नेगेटिव परिणामों को ये समाप्त कर देगा। विवाह में विलंब हो रहा है तो शीघ्र विवाह के लिए प्रस्ताव आपके पास में आएगा, और यदि आप दाम्पत्य जीवन में खटास का अनुभव कर रहे हैं, तलाक तक की यदि नौबत आपके आ चुकी है, तो ये उसको रोकने का भी कार्य करेगा। शिव की आराधना, उनके रूप भैरव की आराधना, उसके सामने मंगल दोष टिक नहीं पाएगा साथियों। तो ढेर सारी आपको अग्रिम शुभकामनाएं, और इसी प्रकार की किसी और विशिष्ट साधना को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।